हेलो फ्रेंड्स, सीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैंने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट को लेकर के एक समय बहुत से न्यूज़ आ रही हैं। वो इशू रहा है जो फंडामेंटल राइट न्यूज़ में आने का, वो रहा है कर्नाटका हिजाब को लेकर के। तो हमने उसमें बात किया था कि हम फंडामेंटल राइट को एक डीप में डिस्कशन करने की। सबसे पहले मैंने देखिए कि मैंने फंडामेंटल राइट पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। उसमें मैंने ये चीज़ कहा कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये कहा कि टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे और एट प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, राइट। हमने कहा था ओरिजिनल में 7 थे और एट प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। एक निकाल दिया गया जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं। अब वो जो कि राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 300A में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने कौन कौन से आर्टिकल्स में रहे हैं और फंडामेंटल राइट के फीचर्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे 7 फंडामेंटल राइट तो दिखा रहा है, 7, बट आगे हम चलेंगे तो वो हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कौन कौन से हमारे फंडामेंटल है, एक बार रिवीजन हुआ है। राइट इक्वलिटी की, फ्रीडम की, एक्सप्लॉयटेशन की, रिलीजियस फ्रीडम की, एजुकेशन राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, यही को हटा दिया गया है। और रेमेडी, इसका मतलब ये हो गया अगर आपका ये फंडामेंटल राइट जो है कोई वायलेट करता है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। कहाँ पे? जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वो आपके राइट का प्रोटेक्शन करेंगे और आपको आपका अधिकार उसको शेप करेंगे। यहाँ पे जो इशू निकल करके आया है जो कर्नाटका हिजाब को लेकर के, वो 3 से 4 आर्टिकल्स हैं वो लेकर के। एक आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 एंड 25 को लेकर के। देखिए यहाँ पे देखेंगे 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी, मतलब कोई भी जो कि सुपीरियर नहीं है और ना ही कोई इन्फीरियर, चाहे अंबानी हो चाहे एक नॉर्मल आदमी क्यों ना हो, सिटीजन, लोग सिटीजन है, सबको वोट, सब जो वोट देते हैं वोट, वो सबका एक इक्वल वैल्यू के अनुसार किया जाता है। यहाँ पे जब आएंगे 19-22 तक के बीच में, इसमें 19, 19 और 21 को लेकर के भी है। 19 में हम कहते हैं फ्रीडम वगैरह, हम आगे चल के करते हैं, और ये 25 मतलब क्या है कि हम ये 4 आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट को 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो, और ये 78 में हुआ, और अब इसको जो कि 300A में पार्ट 12 में कर दिया गया। अब ये ओनली 6 हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन करके है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, हालांकि बहुत से कोचिंग सेंटर अलग अलग दिए थे कि कुछ लोगों ने कहा कि ये लीगल राइट है, कुछ लोगों ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब यूपीएससी का आंसर की आई तो सब लोग श्योर हो गए कि नहीं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ऑफ मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300A। अब यहाँ पे आते हैं गारंटेड बाय। देखिए यहाँ पे गारंटी जो दिया गया है, गारंटी का मतलब कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। कुछ सिटीजन्स के लिए स्पेशल बना है, कुछ सिटीजन और फॉरेनर और लीगल सबके लिए बना हुआ है। मतलब जो फंडामेंटल राइट है सबके लिए समान नहीं है, अगर वो विदेशी या एनिमी कंट्री या सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स के लिए ज़्यादा पावर दी गई है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, यहीं पे आकर के मामला फंस जाता। ये एब्सोल्यूट नहीं था, मतलब ये है कि ये अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें अगर होती हैं तो उस पर बैन किया जा सकता है। लार्जर इम्पैक्ट इसका देखा जाता है, अगर इसका लार्जर इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, तो आपका फंडामेंटल राइट कुछ समय के लिए या फिर उसको जो कि इनवैलिड कर दिया जाए, क्वालिफाइड है, समय समय के सिचुएशंस के हिसाब से कैलकुलेट। अब वही जो कि यहाँ पे आके अटक गया है, क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या ये क्वालिफाइड है। मैटर ये है कि गर्ल्स या फिर जो भी पर्सन अपने रिलीजियस को फॉलो करते हैं, क्या वो पब्लिक प्लेस पे भी फॉलो कर सकते हैं उसी चीज़ को लेकर। मतलब ये
एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है अगेंस्ट आर्बिट्रेशन एक्शन ऑफ दिस। ये क्या है कि स्टेट के अगेंस्ट मतलब जो गवर्नमेंट है, ये अवेलेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट में हो जाता है कभी कभी। कभी कभी क्या ऑलमोस्ट है। अगर मान लीजिए कोई चाहता है, जैसे आधार कार्ड था, आधार एक्ट था, इसमें बहुत से पुट्टा स्वामी केस आया हुआ था 2000 शायद 15 या 16 था। अब इसमें बहुत से बड़ा निकल करके आ गया तो स्टेट को अपने घुटने टेकने पड़े फंडामेंटल राइट के सामने। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, पूछा उनसे भाई आपका क्या क्या पैरामीटर्स है, उस चीज़ को आप क्लियर करिए, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। दूसरी बात जस्टिसेबल है। देखिए ये निगेटिव करेक्टर में है, वही निकल करके आता है जो अंगेस्ट है तो निगेटिव करेक्टर में। दूसरी बात जस्टिसेबल है, मैंने पहले ही कहा कि अगर आपका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट तो आप जुडिशरी में अप्रोच कर सकते हो। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी चले जाइए अपने गांव से, या फिर हाई कोर्ट भी चले जाइए। ये देखिए गारंटर है, डिफाइंडेड एंड गारंटेड कौन करता है, ये जुडिशरी करती है, यहाँ पे देख लीजिए वही है, इसलिए प्रोटेक्ट करता है, नॉट नेसेसरी बाय द अपील अगेंस्ट द जज। दूसरी चीज़ है ये परमानेंट, ये दे आर नॉट सेक्रेट आर परमानेंट। ऐसा है कि समय समय पे इसको वो भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया। जैसे अगर आर्टिकल 21 एंड 20 जो आर्टिकल है और 19 में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है। जब इमरजेंसी लगती है ना, हमें पता है कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब नेशनल सिक्योरिटी लगती है ना तो फंडामेंटल राइट आपका काम नहीं करता भाई, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए कम कर दिया। देखा हमने कहा कि जो आर्टिकल 21 है और यहाँ पे जो 19 है, ये कुछ एक्सेप्शन है इसमें, राइट। कब सस्पेंड होगा कब नहीं होगा, जब आप इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डिफरेंट प्रोविज़न क्या है, कैसे क्या डिफिनेशन है, यहाँ पे देखते हैं। टर्म स्टेट ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे आकर के रुकते हैं यहाँ पे। अपना जो आर्टिकल हमारे ने कहा कि 14, 19, 21 है, यहाँ पे आप देखिए हम आर्टिकल 14 को लेते हैं। 14 हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है। ये क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, सबके लिए समान कानून है और कोई भी ऊपर नहीं है। अगर एक आदमी को ड्रेस कोड लग रहा है तो सबको होना चाहिए, वैसा नहीं कुछ लोगों के लिए होना चाहिए, ये चीज़ बात कही जाती है। आते हैं हम 19 पे आते, देखते हैं 19 क्या कहता है। देखिए 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द 6 राइट। 19 यहाँ पे देखिए आर्टिकल है ये। 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट। यहाँ पे देख सकते हैं कौन से 6 फंडामेंटल राइट है। स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल मतलब बोल सकते हो, अपना एक्सप्रेशन भी कर सकती है। असेंबल का मतलब कि एक इकट्ठा होना होता है, कलेक्शन। एसोसिएशन, आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। आंदोलन गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे किसान मूवमेंट चल रहा था। रेसिडेंस, आप कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं। प्रोफेशंस, आप कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, अब ऐसा नहीं है कि दूधिया केवल दूध ही बेचेगा, वो जो कि पूजा पाठ नहीं करवा सकता। पंडित जी ऐसा नहीं है कि केवल पूजा ही करवा सकते हैं, वो दूध भी बेच सकते हैं, किराना की दुकान भी चला सकते हैं, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं जो 21 है, जो आर्टिकल, ये लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की बात आती है। पर्सनल लिबर्टी में देखिए क्या है, ये है यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी। अगर हम चाहते हैं कि हम फूड कौन सा खाएं या क्लॉथ कौन सा हम पहने, राइट, ये हमारी मर्जी है, स्टेट थोड़ी बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, देखिए हमने जब एनजीटी का पढ़ा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसमें आप अगर याद करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था लेकर के। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्लीन इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट करे। जैसे दिल्ली में जब दीपावली आती है तो उस समय पोल्यूशन बहुत हाई हो जाता है, तो उसमें होता है कि भाई आर्टिकल 21 में ये कहा गया ऐसे वैसे, तो उसी चीज़ को लेकर के जो कि फ्रेश वाटर, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करवाए और लिबर्टी होनी चाहिए, क्या पहनना क्या खाना है, राइट, कब सोना है कब उठना बैठना।
दूसरी चीज़ हम आते हैं यहाँ पे जो 25 आर्टिकल है, हम उसको देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 25 में देखिए फ्रीडम है किसका, कॉन्सेंसस, फिर प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, किसका, रिलीजियस की, यही बात करते हैं। मतलब आपको रिलीजियस को लेकर के आप अपने रिलीजियस को प्रमोट करिए, अब उसको जो है कि प्रोफेशन की तरह यूज करिए और उसका प्रैक्टिस करिए। अगर मैं भगवान राम की पूजा कर रहा हूँ तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी है कोई अगर अदर गॉड की प्रे करता है तो दूसरे को भी नहीं परेशानी होनी चाहिए, राइट। सो ये 25 आर्टिकल बोलता है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम जो कर्नाटका हाई कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे हो गया। और जो कहते हैं, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, जो कहते हैं कि नहीं नहीं होना चाहिए, नॉट और यस। अब ये क्या है, ये कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट जो है कि एब्सोल्यूट थोड़ी है, एब्सोल्यूट थोड़ी है, लेकिन ये कहते हैं कि ठीक है एब्सोल्यूट नहीं है, बट आज के ज़माने में इतना ग्लोबलाइजेशन है, आप कैसे किसी को रोक स्टॉप कर सकते हैं कि आप ये चीज़ करिए ये चीज़ मत करिए, राइट। तो यही इशू निकल करके यहाँ पे आया है। तो ये हमने फंडामेंटल राइट का जो रहा है बातें उसमें डिस्कस किया है, और आगे ही ऐसे ही डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए इतना ही, और थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।